अगर आप भी किसी वेबसाइट के एडमिन यूज़र हो तो एक छोटी सी वल्नरेबिलिटीज़ के कारण हैकर्स आपके एडमिन पैनल तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अब एक्सेस के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर स्टोर बेस्ड एक्सेस के बारे में बात करेंगे, कैसे ये वल्नरेबिलिटीज़ काम करती है एंड कैसे हैकर्स आपके कुकीज सेशन को चुराकर आपके एडमिन अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं कि रिसेंटली मैंने बग बाउंटी के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करी। अब ऐसा नहीं कि कोई मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूं या फिर मैं जीरो से स्टार्ट करूं। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं, रिसेंट टाइम में रिसर्चर्स के द्वारा ये वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करी, तो मेरा मकसद ये कि मैं उनकी डेमो ऐप्स बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, प्रैक्टिकली समझा पाऊँ कि कैसे ये चीज़ काम करी, ताकि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स समझ में आ जाए। तो इस वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने एक डेमो एप्लीकेशन बना रखा है, जहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं एप्लीकेशंस या फिर जितनी भी फाइल्स पेलोड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, उन सभी के लिंक्स आपको हमारे गिटहब पेज पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद भी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो एक लॉगिन फॉर्म है, जहाँ से एडमिन भी लॉगिन कर सकता है एंड एक यूज़र भी लॉगिन कर सकता है। सबसे पहले हम एक यूज़र के द्वारा लॉगिन कर लेते हैं हम यहाँ पर, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़र का कुछ अकाउंट इस तरह से दिखेगा, जहाँ से यूज़र कांटेक्ट कर सकता है एडमिन को, अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकता है। ओके, अब आइए एडमिन को भी लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हो ये एडमिन का पैनल है एंड यहाँ पर जितने भी यूजर्स के मैसेज आएंगे वो एडमिन देख सकता है, उनके रिप्लाई कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है। ओके, अब आइए एज अ यूज़र एक मैसेज मैं एडमिन को दे देता हूँ, एंड जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र के द्वारा जो भी मैसेज आएंगे, जो भी सवाल आए होंगे, वो यहाँ पर एडमिन देख सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं या फिर उनके रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के अंदर ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ से यूज़र अपने सवाल पूछ सकता है एडमिन को एंड एडमिन उनके रिप्लाई कर सकता है। अब क्या हो अगर यूज़र थोड़ी सी चालाकी दिखाए, तो अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर कोई भी मलिशियस पेलोड ऐड कर सकता है एंड उसको सेंड कर सकता है, एंड अगर ये एडमिन के पास एग्जीक्यूट हो जाता है तो एडमिन के पूरे पैनल का एक्सेस यूज़र के पास चला जाता है। कैसे ये पेलोड एग्जीक्यूट होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल पेलोड हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ का। ओके, मैंने बहुत ही कॉमन पेलोड यहाँ पर टाइप किया है। यहाँ पर देखते तो बहुत ही सिंपल पेलोड है। जैसे हम इसको सेंड करेंगे, यहाँ पर सेंड हो चुका है एंड एज ए एडमिन अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एक्सेस पेलोड था वो यहाँ पर ट्रिगर्ड हो चुका है। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल चुका है। अब एज अ वेबसाइट ओनर मैंने इस वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स कर लिया है, यानी कि यूज़र कॉन्टैक्ट फॉर्म से मुझे कोई भी मलिशियस पेलोड सेंड ही नहीं कर सकता। हालांकि ऑप्शंस बहुत है, आप इनकोडिंग यूज़ कर सकते हो, बट मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने सब चीज़ फिक्स कर ली है, यानी कि यूज़र अब कोई भी मलिशियस पेलोड अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेज के अंदर सेंड नहीं कर सकता और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट भी नहीं हो। तो फिर कैसे हम इस वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट कर पाएंगे या फिर कैसे हम पेनिट्रेट कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले हम इन मैसेज को यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल अपलोडिंग का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर यूज़र फाइल अपलोड कर सकता है, कोई स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकता है एंड एडमिन उसको देख सकता है। अब फाइल के थ्रू भी एक्सेस पेलोड ट्रिगर किया जा सकता है, वही अब हम यहाँ पर देखेंगे। आइए कैसे फाइल के थ्रू पेलोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है उसको पेनिट्रेट करके देखते हैं। तो एक्सेस पेलोड को फाइल के अंदर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एसवीजी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। हम एसवीजी फाइल के अंदर एक्सेस पेलोड को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक फाइल हमारे पास, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की फाइल का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर ये कुकीज़ को यहाँ पर कैप्चर करने का एक कोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मेट है वो एसवीजी फॉर्मेट है एंड ये फाइल हमारे अपलोडिंग के थ्रू वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी एंड एडमिन इसको देख सकते हैं, एंड जैसे इसको एडमिन देखेगा उसकी कुकीज़ यहाँ पर हमारे पास कैप्चर हो सकती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, जहाँ से भी जो भी डेटा आएगा वो हमारे सर्वर पर फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर लिया एंड आइए अब हम चलते हैं यूज़र के अकाउंट के अंदर। ओके, तो ये तो हमारा एडमिन अकाउंट है एंड ये हमारा यूज़र अकाउंट है, और यहाँ पर हम मैसेज कर देते हैं। यहाँ पर यूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारे पास एसवीजी फाइल थी उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एसवीजी फाइल को सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपल से मैं इसको सेंड कर लेता हूँ, एंड आप देख सकते हो ये जो मैसेज है वो हमारे एडमिन के पास पहुँच चुका होगा। आइए एडमिन पैनल के ऊपर चलते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो हमारे पास ये मैसेज आ चुका है, प्लीज़ एडमिन सी दिस फाइल एंड हेल्प मी। अब एडमिन क्या करेगा, इसको चेक करने की कोशिश करेगा। जैसा कि इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन एंड न्यू टैब में हम क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है न्यू टैब के अंदर।
यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा तो कुछ भी चीज़ें हमारे ट्रिगर नहीं हुई, हमें कोई भी ट्रिगर का मैसेज नहीं हुआ, हमें कोई भी ट्रिगर का मैसेज नहीं शो किया, जैसा कि लास्ट टाइम हमें शो किया था। ओके, बट कोई नहीं, ये पेलोड आपका एग्जीक्यूट हो चुका है आपके सर्वर के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारे CMD को ओपन करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर्स कुकीज़ एंड पूरा सेशन हमारा कैप्चर हो चुका है कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा सेशन टोकन्स हमारे पास आ चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर आप ऊपर से भी चेक कर सकते हो इस वाले सेशन को। मैं यहाँ पर इस वाले सेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, अब एज अ हैकर्स इस सेशन के थ्रू आपके एडमिन पैनल तक पहुँच सकते हैं। कैसे, वो आइए हम आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारे वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर यूज़र अकाउंट के अंदर। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर कुकीज़ को ओपन करूँ, कुकीज़ एडिटर को, आप देख सकते हो सेशन का ऑप्शन है। हम यहाँ पर इस सेशन को डिलीट करेंगे, इस सेशन को पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे एंड आप देख सकते हो अगर जैसे मैं इस कॉन्टैक्ट को हटाकर एडमिन टाइप करूँ एंड आप देख सकते हो हम यहाँ पर एडमिन पैनल तक पहुँच चुके हैं। ये हमारा एक ब्राउज़र यूज़र का ब्राउज़र था एंड ये हमारा ओरिजिनल ब्राउज़र था जो कि एडमिन यहाँ पर यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से फाइल के थ्रू भी एक्सेस पेलोड ट्रिगर किया जा सकता है। अगर आपने सारे मिटिगेशंस कर लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हैकर्स फाइल के थ्रू भी पेलोड्स को ऐड करके आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है एंड जैसे आप उसे देखोगे हो सकता है आपके सेशन को हैकर्स के पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये वल्नरेबिलिटीज काम करती है। अब इसे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए कभी भी अगर आपके पास कोई फाइल्स आती है या फिर इमेज फाइल्स आती है, सबसे पहले आप उसे डाउनलोड करिए। वेबसाइट के थ्रू आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट के थ्रू ओपन करोगे तो हो सकता है उसके अंदर मलिशियस पेलोड होगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसे डाउनलोड करिए एंड देन फिर उस फाइल को आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हैकिंग के बहुत सारे कोर्सेस मैंने आप सबके लिए डिज़ाइन कर रखे हैं, उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं एंड और भी अपने प्रैक्टिस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।